शिरोवस्ती आयुर्वेद में मूर्ध तेल के हेडिंग के अंतर्गत आता है। मूर्धा से हमारा मतलब है जो सिर, और तेल मेडिकेटेड ऑयल मीन्स सिरो प्रदेश में या मूर्ध प्रदेश में जब मेडिकेटेड ऑयल का एप्लीकेशन हम करते हैं तो उसे मूर्ध तेल एप्लीकेशन कहते हैं। जो शिरोवस्ती भी उसी का एक प्रकार है। शिरोवस्ती में जहाँ तक इंडिकेशंस की बात है, दिस इज मेनली इंडिकेटेड इन सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, हेमीपैरेसिस। जो ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो स्कैल्प की ड्राइनेस है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, इट इज़ गुड फॉर द मेमोरी, इट्स वेरी गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आर देयर इन इंसोम्निया, स्ट्रेस एंड अदर ENT डिसऑर्डर्स। जहाँ तक इसमें कॉस्मेटिक और दूसरे इफ़ेक्ट्स की बात है तो जो स्कैल्प है, सिर प्रदेश है, मूर्धा है, उसमें जो ड्राइनेस अगर होता है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डैंड्रफ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खालित्य पालित्य जो हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। थेरेपेटिक ऑयल की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी। शिरोवस्ती का एक स्पेशल फ्रेम होता है जो लेदर से बना हुआ हो सकता है, जो प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है। तो शिरोवस्ती फ्रेम की हमें इसमें आवश्यकता होती है। कॉटन या कॉटन के कपड़े की आवश्यकता होगी। उड़द की दाल का आटा जो ब्लैक ग्राम पाउडर होता है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। एज ब्लैक ग्राम पाउडर इज़ द बेस्ट नोन ऑर्गेनिक बाइंडर, और ये अकेला ऐसा ऑर्गेनिक बाइंडर है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता एंड इट इज़ वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट ऑल्सो। उड़द की दाल के आटे की सर्वप्रथम एक जो हमारी 3 उंगलियां हैं, बीच की 3 उंगलियां हैं, इनसे हमने एक लेयर खींचनी है जो आईब्रो के जस्ट ऊपर होगी और कर्ण प्रदेश के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। उसके पश्चात लगभग 1.5 मीटर लंबा और 1.5 इंच चौड़ा कॉटन का साफ कपड़ा हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। दोबारा से एक लेयर हम जो ब्लैक ग्राम पाउडर है उसकी इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद में फिर जो शिरोवस्ती का फ्रेम है उसको हमने फिक्स करना है। शिरोवस्ती के फ्रेम को सिर पे कसने के बाद, फिट करने के बाद में जो स्ट्रिप्स उसमें लगी होती हैं उसके हिसाब से रोगी के सिर के आकार के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं या ढीला करके उसको पूरी तरह से फिट करना है। उसके बाद में जो ब्लैक ग्राम पाउडर हमारे पास में है, उड़द की दाल का आटा है, उसको अंदर की तरफ से गीले उस आटे को अंदर की तरफ से हमने लगाना है ताकि उस फ्रेम को ऑयल लीक प्रूफ बनाया जा सके। इसके बाद में जो ल्यूकवार्म मेडिकेटेड ऑयल है उसमें या तो कॉटन या एक छोटा कॉटन का कपड़ा डाल के तेल को उसमें सोख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको स्कैल्प के ऊपर गिराते हैं। तेल हमने इतना गिराना है कि स्कैल्प उसमें डूब जाए, या हम कहें स्कैल्प से लगभग 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हमने जो शिरोवस्ती यंत्र है, शिरोवस्ती का फ्रेम है, उसमें तेल को भरना है। बीच में हम चेक करते रहेंगे कि तेल का टेम्परेचर कम तो नहीं हो रहा है। अगर हमें लगता है कि तेल का टेम्परेचर कम होता है तो उस तेल को उसी तरह से दोबारा से उसमें कॉटन डाल के डुबो के वापस निकाल लेंगे और उसकी जगह पर नया जो ल्यूकवार्म मेडिकेटेड ऑयल है उसको हम दोबारा से उसमें डाल देंगे। ये प्रोसीजर लगभग 30 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। सिर को थोड़ा सा टेढ़ा करके किसी बर्तन में जो उसमें तेल भरा हुआ है शिरोवस्ती फ्रेम में उसको हम वापस निकाल सकते हैं, और उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट का शिरोभ्यंगम या हेड मसाज वो ज़रूरी है। उसके बाद में शिरोभ्यंगम हमने करना है और इसको स्ट्रिक्टली चिकित्सकीय देख रेख में ही लेना चाहिए क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार होते हैं। वैसो डायलिटेशन इससे होता है स्कैल्प वेसल्स का, और कई बार मद, मूर्छा या सिंकोप अगर हम उसको कहें, ट्रांजिएंट फेज में पेशेंट उसमें जा सकता है, तो जो एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए चिकित्सकीय देखरेख में ही शिरोवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर सूत्र रूप में हम देखें तो जो जितने भी वातिक रोग हैं या जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें शिरोवस्ती का प्रयोग काफ़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है और बहुत अच्छे परिणाम इससे प्राप्त किए जा सकते हैं।